ईमान की वालदा चाह रही हैं कि शायद ईमान ने अपने वालिद के बगैर ओन ने अपने वालिद के बगैर तरबियत पाई है कि किवान भी और ईमान भी, ईमान अपने हस्बैंड के बगैर और किवान अपने बाप के बगैर जिंदगी गुजार के गैर इखलाकी और बदतमीजी से भरी हुई बातें जो ओन ने की हैं रजब भट्ट के हवाले से, वो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। शर्म होती है कोई, हया होती है कोई। अगर इसके कोई फैन मुझे देख रहे हैं ओन के, तो आपकी मेहरबानी है थोड़ा सा गैरत को हाथ मार लें, थोड़ा सा अकल से काम लें। वो पीछे मेन बंदा रजब भट्ट है जिसका नाम उसको मिला हुआ है। वैसे तो तेरी वालदा कहती हैं कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, LGS में पढ़ते हो, अक्ल नहीं है तुम लोगों को। जी तो आज की वीडियो में 4 चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी हैं, जो कि गैर इखलाकी और बदतमीजी से भरी हुई बातें जो ओन ने की हैं रजब भट्ट के हवाले से, वो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक तो ये हो गई। दूसरी चीज है जो रजब के बारे में ओन ने बोला कि इसकी व्यूअरशिप ईमान और किवान की वजह से है। तीसरा है रजब भट्ट ने बहुत ही करारे और बहुत ही मजे के इनको 2 जवाब दिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बल्कि ये जो सारी चीजें हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। और ईमान पे एक रजब भट्ट ने कमेंट किया है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि ईमान ने ऐसा क्या किया कि रजब भट्ट को वो कमेंट करना पड़ गया और रजब भट्ट ने अवाम के सामने वो खोल के रख दी सारी चीजें और अपने आप को अवाम से मुखातिब करते हुए अवाम से उन्होंने इंसाफ मांगा। पहली चीज पे आ जाएं, रजब भट्ट के साथ जो ओन ने बदतमीजी की है वो आप देखें। ये एक लाइव पे बैठा था जहां पे इसने रजब भट्ट को ये बोल दिया, रजब भाई घड़ी है गुट्टर है और तू इतना बड़ा स्टार नहीं हो, तेरे को टाइम नहीं है। चैनल की घड़ी पाई, टाइम तेरे को नहीं है। जल्दी कर चलो चैनल की घड़ी पाई, भैन श्री मारा टाइम नहीं है। और तू चोरी की घड़ी पाई है, मेरी जानवन है, मैं पे मालक है इस घड़ी ना। चोरी दी नहीं मेरा रजब भाई घड़ी है गुट्टर है। शर्म होती है कोई, हया होती है कोई। अगर इसके कोई फैन मुझे देख रहे हैं ओन के, तो आपकी मेहरबानी है थोड़ा सा गैरत को हाथ मार लें, थोड़ा सा अकल से काम लें, थोड़ा इंसाफ के साथ चले, थोड़ा सा गलत और सही में फैसला करना सीखें। आपकी मेहरबानी होगी। आगे चलें। जो इसने बात की कि किवान और ईमान की वजह से ही इसकी व्यूअरशिप है। एक फेस रिवील हुआ था ईमान का, पूरा सोशल मीडिया हिल गया था। दूसरी दफा जब किवान का तब भी पूरा सोशल मीडिया हिल गया। एक बात तो फिर माननी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी फिर 2 मिलियन की व्यूअरशिप डायरेक्ट जाती 5-6 मिलियन पे, है ना। व्यूअरशिप तो फिर ईमान और किवान से ही आती है, वरना 1.5-2 मिलियन की रीच से फिर डायरेक्ट जब सीधा 5-6 मिलियन में जाती है, वो या ईमान होती है या किवान होता है। क्यों जी? ये मजा होती है यार। ये शीशा देख कभी भाई, कभी शीशा देख। तू बातें क्या कर रहा है? अगर तू कह रहा है कि ओन और ईमान की वजह से उसकी व्यूअरशिप 1.5 मिलियन से 5 मिलियन पे जाती है, तो मुझे एक बात बता, ईमान कौन है? ईमान को कौन जानता है? ईमान तो अब बेचारा पैदा हुआ बच्चा, ईमान को कौन जानता है? ईमान किसकी बीवी है ये देख, रजब की बीवी है, इस वजह से व्यूअरशिप ऊपर गई, ईमान की वजह से नहीं। वो बीवी किसकी है? वो जिसकी बीवी है रजब की, उस वजह से व्यूअरशिप ऊपर गई। ये व्यूअरशिप की जो तू बात कर रहा है ना, ईमान और किवान की वजह से ऊपर गई, वो पीछे मेन बंदा रजब भट्ट है जिसका नाम उसको मिला हुआ है। किवान को और ईमान को अकल को हाथ मार। वैसे तो तेरी वालदा कहती हैं कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, LGS में पढ़ते हो, अकल नहीं है तुम लोगों को। मैं तुम लोगों का हिसाब लगा लिया है। आपकी क्या राय है कमेंट में लाजमी बताइएगा। रजब भट्ट ने जो इस पे जवाब दिया है, मजा आ गया, यकीन करो मजा आ गया। सुने, मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें क्या पॉइंट क्या है, नोट करते हैं। सवालों का जवाब ना मांगा करो। मैं आपको इतना से बता देता हूँ कि आपके बाप ने सिर्फ आपको जो है ना वो पैदा किया है, बाकी पहचान देने वाला रजब ही है, ठीक है। तो दूसरे बाप को कभी उंगलियां नहीं करते, ठीक है। खुश रहो। उसको जवाब दो, मैं किसी को जवाब नहीं देना। सारे सेलिब्रिटी हैं, सारे स्टार्स हैं, सब तगड़े हैं, मैं माड़ा हूँ, ठीक है। इन्हीं की वजह से मुझे व्यूज आते थे, इन्हीं की वजह से आप मुझे देखते हैं। माफी करो मैनू, जो मेरा हाथ में आना यार लिटरली
उसने इसको भीख मंगता बोल दिया, भीख मंगा बोल दिया। ये अपने आप को भीखू मात्रे समझता है, रजब भट्ट ने इसको भीखू मांगता बना दिया। जुमेरात को आना इसका क्या मतलब है? समझ जा बेटा, तू कुछ भी नहीं है, समझदार के लिए इशारा काफी है। और हाँ, पहचान रजब की वजह से मिली है, वो सही कह रहा है। तुम लोगों को थोड़ा सा बस अकल से काम लो, तुम लोगों को ना समझ आ जाएगी। यहाँ पे बज़ाहिर तो नजर आ रहा है जैसे कि ईमान ने अपने वालिद के बगैर, ऑन ने अपने वालिद के बगैर तरबियत पाई है। ईमान की वालदा चाह रही हैं कि शायद कि किवान भी और ईमान भी, ईमान अपने हस्बैंड के बगैर और किवान अपने बाप के बगैर जिंदगी गुजारे। आंटी आप बिल्कुल अपने जैसी जिंदगी उनकी ना करें। अगर उनका बाप उनके सर पे है तो आपकी मेहरबानी है, आप बीच में समझदारों वाला किरदार अदा करें और उनको उनके घर भेजें, ठीक है। चौथा आ दें ईमान की। पहले तो आप ये वीडियो देखें और फिर मैं आपको बताता हूँ कि रजब ने इस पे क्या बोला। हेक्टिक रूटीन को मैनेज करते करते समटाइम्स वी फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। कभी कभी खुद का ख्याल करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं होता और धीरे धीरे स्किन भी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। टायर्डनेस, डलनेस और टैन, मेरी भी सेम कंडीशन थी। स्लीपलेस नाइट लिटरली मेरे फेस पे नजर आती है। रजब ने इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड करके नीचे लिखा है जस्टिस, ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जस्टिस। नाउ शी इज हैप्पी टू कम ऑन कैमरा बट नॉट हैप्पी व्हेन शी केम इन माय व्लॉग। वो कहना चाह रहा है कि अब ये बहुत खुश है कैमरे पे आके, अब ये काम कर रही है, लेकिन जब मैं इसको अपने व्लॉग में लेता था तो ये खुश नहीं थी। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? मैं देखने वालों से भी पूछ रहा हूँ, ये आपने बताना है कि ये दोगलापन नहीं है तो क्या है। अगर आप अभी भी स्टिल इसके हक में हैं, ठीक है, उनका जो तलाक का रिश्ता चल रहा है उसके अगर आप साथ चल रहे हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस बात पे आप मुझे बताएं, ये नाइंसाफी नहीं है, ये गलत नहीं है? मतलब उसको शुरू से ही उसको बिल्कुल भी हक ही नहीं था, ना वो किवान को कैमरा में ला सकता है, ना ईमान उसके साथ कैमरा में आती थी, उसका तो काम था ये सब करना, ठीक है। लेकिन अब वही बात है ना, सही कह रहा था जब कि ये दोगलापन है। बाकी इन सारे पॉइंट्स में से आपको क्या बेहतर लगा और क्या गलत लगा, आप अपनी राय कमेंट में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।